ये अपने बदीलाल जी टांगी है, जो अपने डीलर है ब्यावरा के टांगी है। ऐसे निकाल लो। ये लटोरी गहलोत में किसान भाई हमारे उतर चुके हैं। काफ़ी किसान भाई जो है राजगढ़ ब्यावरा से आए हैं। अब यहाँ किसान हमारे पाटीदार जी के यहाँ पे पपीता का बगीचा लगा है, हम उसे देखेंगे। ऐसे फल और कुछ में बहुत ज़्यादा भी है। ये क्या है, पानी जहाँ रुकता है वहाँ पौधे सक्सेस नहीं हुए हैं, और जहाँ पानी नहीं भराता है वहाँ पौधे बहुत अच्छे से सक्सेस होते हैं। तो पानी, ये जो नाल बनी हुई है, इस नाल में पानी चलाते होंगे या ये पानी निकल जाता है सीधा। अच्छा। और पपीता को क्या बहुत ही कम पानी चाहिए। अच्छा। बहुत ही कम पानी में पपीता मतलब सक्सेस हो जाता है। तो पपीता दिखाइए बलवन जी, यहाँ पे किस तरह से फल लिया है पपीता ने। किसान भाइयों को यही कहना चाहिए कि जिस ज़मीन पे पानी ज़्यादा भरा होता है वहाँ पे पपीता ना लगाए। पपीता अकेला वहाँ पे सक्सेस नहीं होता है। और जहाँ पानी अगर रुकता है, समतल ज़मीन है, वहाँ आप पपीता लगा सकते हो। और ढलान वाली है तो ढलान वाली है, उसमें भी लग सकता है ना। और इसमें मिट्टी देखी जाए तो पत्थर वाली भुरभुरी मिट्टी में भी हो सकती है, गहरी काली मिट्टी में भी ये हो सकती है। सिर्फ एक ही कारण है, इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ये ताइवान की रेड लेडी 786 जो पपीता है अपनी वैरायटी, आप देखिए इधर दिखाइए बलवन जी, देखिए जैन कंपनी का ये पौधा है, जो कि जलगांव महाराष्ट्र में हमारी जो कंपनी है वहाँ तैयार, मदर नर्सरी के द्वारा तैयार होते हैं। 3 किलो की एक पपीता होगी तो एक अंदाज इसमें काफ़ी फल आया हुआ है। हमारे जो इस पेड़ में एक पेड़ में 50 किलो से 1.5 कुंटल तक का फल रहता है। तो इस पौधे में कितना फल होगा, क्या लग रहा है? इसमें कम से कम 1.5 कुंटल फल मान के चलो आप। और इसमें और भी अभी ऊपर फूल आ ही रहे हैं, तो और भी फल बढ़ेंगे इसमें। हाँ, मतलब ये है कि 20% माल और आना बाकी है ऊपर में। इसमें बढ़ता ही जाता है। और देखो ये नीचे से पीले धब्बे आने लगे हैं, तो ये अपन इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे ये पौधे में ही पक गया, मतलब ये पौधे में पक चुका है, और इसको अपन निकाल के रद्दी लगा दो एक दिन में। कल निकालोगे तो आप एक दिन में पक जाएगा पूरा। ये बहुत मीठा है और इसके अंदर बीज भी बहुत कम रहते हैं। बीज कम, मिठास ज़्यादा। मिठास ज़्यादा। अच्छा अच्छा। तो ये अपने राजगढ़ ज़िले में आप देखेंगे, राजगढ़ और शाजापुर, ये जो है आगर ज़िले में लग रहा है अपना लटोरी गहलोत। यहाँ पर जो है हमारे पाटीदार जी है एक, उन्होंने जैन इरिगेशन से जो है ये जैन पपीता लगवाया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ फल आ रहा है। ये पूरी हम एक नाल के अंदर चल रहे हैं। कुछ 2-4 ही पौधे ऐसे होंगे जिनमें कम फल होगा या 1-2 पपीता होंगे, वरना दिखाइए इधर में। तो संतरे के पौधे भी कई के ख़राब होते हैं, वो ये समझ लीजिए कि वो इनमें भी रहता है कि कई के पौधे में नहीं भी फल हो, बाकी एक तरफा फल है। अंदर जैन कंपनी का ये बगीचा है। आप भी ऐसे बगीचे लगवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मतलब राजगढ़ ज़िले या शाजापुर आगर ज़िले में कहीं भी किसी को भी ज़रूरत लगती है तो आप उनको पौधे प्रोवाइड करवा के उनके पूरा सपोर्ट करेंगे उनको? बिल्कुल, हम पूरा पौधे बुकिंग करते हैं। बुकिंग करने के बाद में हम किसानों को पौधे उपलब्ध करा देते हैं। तो पौधे बुकिंग के लिए क्या कंडीशन रहती है आपकी तरफ से या कंपनी की तरफ से? कंपनी की तरफ से पौधे 2 महीने पहले बुकिंग होते हैं, क्योंकि हमें नर्सरी में पौधे तैयार करने पड़ते हैं। उसके बाद हम किसानों को पौधे उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे हमारे पास सभी प्रकार के पौधे उपलब्ध रहते हैं। टिश्यू कल्चर बनाना, टिश्यू कल्चर अमरूद और पपीता, ताइवान रेड लेडी 786, अपना सभी प्रकार के पौधे हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। ये जैसे अपन जिस गांव में आए, मुझे लग रहा है कि पहला ही बगीचा होगा इनका, या और के भी लगवाया आपने? यहाँ और भी बगीचे लग रहे हैं, मगर उनमें ऐसा नहीं है, क्योंकि उनने जैन से पौधे नहीं खरीदे और ना ही ऐसी उनने मेहनत की है। अच्छा अच्छा। मतलब बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, फल हो या हो किधर हो, कुछ भी बहुत बढ़िया चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी मेहनत की गई है। हमारे जो राजगढ़ ज़िले के किसान भी यहाँ देखने आ रहे हैं खूब, और वो बता रहे हैं कि हमें भी ऐसा लगाना चाहिए। परंपरागत खेती को छोड़कर हमें उद्यानिक फसलों की तरफ जाना चाहिए। मतलब जो सोयाबीन और ये चीज़ें अपन बोते आ रहे थे, उससे हट के कुछ नया करने की ज़रूरत है अभी किसानों को, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 बड़े बड़े डैम बना दिए हैं जो
फुल पानी किसानों के लिए अवेलेबल हो चुका है। पहले पानी की कमी होती थी तो वो फसलें बोई जाती थी कि अभी पानी कम है, क्या बोए कि जो 2-3 पानी में हो जाए, 1 पानी में हो जाए, कुछ ऐसा बोते थे। यूँ समझ लो कि ज़मीन में आल है और जो बारिश का आखिरी पानी गिरा हुआ है उसी में कुछ पैदा हो जाए, तो ऐसा बोया करते थे किसान। लेकिन अब तो फुल फाल पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है। और ये समझिए कि डैम की लाइनें भी चालू हुई है, या आने वाले टाइम पे फुल फाल चालू हो जाएगी। तो दिखाइए आप किस तरह से, और जो है यहाँ फल लगे हुए हैं पपीता के अंदर। ये और पपीता बहुत शानदार जो लगी हुई है बेड के ऊपर, ये जेन ड्रिप के साथ लगी हुई है। इसमें अपन ये पूरी लाइन डाल के देती है कंपनी, और ये हमारे कंपनी डीलर साहब पूरी ड्रिप लगा के देती है। और लाइन दिखाइए, पूरी लाइन जा रही है। हर महीने हम आपको विजिट करने आते हैं और बताते हैं किसानों को कि कैसे क्या करना है। ये पौधा शायद आप बता रहे हैं 8 महीने में तैयार हो जाता है। हाँ, ये 8 महीने में पहली हार्वेस्टिंग इसमें हो जाती है। 8 महीना हो चुका है इसको लगा हुआ है, या कुछ 9 महीने है? ये 9वां महीना अब चालू हो गया इसको, है ना? हाँ। तो 8 महीने में कंप्लीट हुआ। इसके बाद में ये जैसे फल तोड़ेंगे तो फिर कितनी, और इससे कितनी मरतबा और फसल ले सकते हैं? इससे अपन 1 साल तक और ले सकते हैं। इसके बाद यानी से 1 फसल या 2 फसल और? 2 फसल और ले सकते हैं, ये आता ही रहता है। बाकी ये तो अपन 4 फसल भी ले सकते हैं, मगर फल कम हो जाता है फिर धीरे धीरे इसमें जाके। सबसे ज़्यादा फल तो पहली बार आता है, पहली और दूसरी बार आता है। दूसरी बार, फिर उसके बाद तीसरा कम हो जाता है, ये फिर पेड़ तीसरे। बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे ऊपर फूल लगने लगते हैं, तो उसको ऊपर चढ़ के तोड़ना पड़ता है। अच्छा, बढ़ते जाता है, हाँ। नीचे आना कम हो जाते हैं, फिर ऊपर लगने लग जाते हैं। फिर फिर ऊपर उसके लिए जैसे बगीचे में कोई चीज़ की ज़रूरत है, निसरनी वगैरह अपन बनाते हैं, उसके लिए तोड़ते हैं, तो हो सकता है वैसे तोड़ना पड़े। जी बिल्कुल, निसरनी के लिए तोड़ना पड़ेगा फिर अपन को, निसरनी लगा के, नहीं तो ऊपर चले जाते हैं, पेड़ बड़ा हो जाता है। और इसको पपीता को बहुत कम पानी चाहिए, इसको बहुत कम पानी में भी अपन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर आए थे लटूरी गहलोत में, और काफ़ी कुछ यहाँ देखने को मिला। यहाँ कितने बीघा का बगीचा लगाया गया है आपकी तरफ से? ये कंपनी की तरफ से तो नहीं लगाया है, किसान ने पैसे दिए हैं। ये 7 बीघे का बगीचा कंपनी ने यहाँ लगाया है। 7 बीघे का बगीचा लगा हुआ है जी। तो यहाँ कितने पौधे होंगे इस 7 बीघा के बगीचे के अंदर? ये इस बगीचे के अंदर 3000 पौधे अभी हैं। इसमें कम से कम अभी 20 से 22 लाख रुपए का माल इसमें है बगीचे के अंदर। 20-22 लाख रुपए का फल इसके अंदर है 7 बीघा में। अपन क्या है कि अगर गेहूं सोयाबीन कुछ लगाते हैं इसमें तो 22 लाख रुपए नहीं कमा सकते हैं। तो 7 बीघा में एक एवरेज अपन जोड़े तो 10 कुंटल बीघा से तो 70 कुंटल गेहूँ पैदा होंगे। हाँ। और 20 से और जोड़ के चलो तो 1,40,000 के गेहूँ पैदा होंगे। और सोयाबीन का भी आगे एवरेज अगर जोड़ के चलो तो 1-1.5 लाख की सोयाबीन पैदा होगी। तो 3 लाख का बजट हो गया, 4 लाख का हो गया, उसमें से 1.5 लाख खर्चा निकाल दो तो 2.5 लाख 2 लाख रुपए बचते हैं, आधा खर्चा निकाल दो तो। और यहाँ 7 बीघा के अंदर आप देखेंगे कि कम से नहीं कम तो, जैसे कि हमारे ये बता रहे हैं भाई साहब दांगी जी, के यहाँ 20 से 25 लाख रुपए की पपीता 7 बीघा के अंदर लगी हुई है, और वो एक 8 महीने की उनकी मेहनत है। जी सर, बिल्कुल। अगर आप इनको है ना इसमें दूसरी फसल लगाते हो तो आप इतनी नहीं कमा सकते। इसमें उद्यानिक खेती करना चाहिए किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा, और केला पपीता ये लगाना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगा कम से कम 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में किसान को इतना बेनिफिट हो रहा है तो कम से कम उद्यानिक फसलें लगाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हो चुकी आगे सर, और किसान जो देखे हैं उनका क्या है मन, क्या उन्होंने मन बनाया है, हम उनसे भी जानेंगे। आगे किसान भाइयों के बीच में हम जाएंगे जो किसान राजगढ़ और ब्यावरा से आए हैं यहाँ आगर ज़िले के लटूरी गहलोत में, हम उनसे बिल्कुल जानना चाहेंगे कि उनको यहाँ आकर कैसा लगा। हम पहुँच चुके हैं लटूरी गहलोत में, और यहाँ हमारे साथ वो किसान भाई मौजूद है जिन्होंने अपने फुल मेहनत करके इस बगीचे को तैयार किया है, और उनकी लगभग जैसा बताया जा रहा है 8 महीने की मेहनत रही है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितना आपको वक्त हो गया इसको लगाए हुए। सर नमस्ते। पहले तो मेरा नाम गोवर्धन पाटीदार है। जी जी। मैं लटूरी गहलोत का रहने वाला हूँ। जी जी। और तहसील नलखेड़ा, जिला शाजापुर, आगर और मध्य प्रदेश। सर इसको 4 अप्रैल को हमने लगाया था। 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को। इसके बाद में आपको मतलब कितना इसमें फल मिलने का अनुमान है? इसका कितना खर्चा आपके इसमें आया है? ये कितने बीघा का बगीचा है पूरा? सर ये 7 बीघे का बगीचा है। आपको कितना खर्चा आया इसको 4 अप्रैल से लेके आज की डेट तक? आज जो है 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर 2023 है। इस बीच में 8 महीने के समथिंग जो बताया जा रहा है वक्त हो गया है, तो इसमें कितना खर्चा आपको आया है? इसमें 1.5 से 1.25 लाख रुपए खर्चा होगा सर।
1.5 से पौने 2 लाख जी। रुपए का। और भी ये पौधा मिला के आप 2 लाख रुपए पकड़ के चलो। टोटल 2 लाख रुपए का खर्चा आया आपको 7 बीघा के अंदर। तो कोई व्यापारी यहाँ पे खरीदने आए हैं या किसी से आपके कांटेक्ट हो रहे हैं अभी? नहीं, व्यापारी तो कोई खरीदने नहीं आए, व्यापारी तो हम खुद भी वैसे अच्छा 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 हम भी सब लोडिंग करते, फल और संतरा, प्याज, लहसुन सबका। अच्छा अच्छा अच्छा। पर बाकी वैसे भी जैसे मतलब इधर आप मंडी इसको है। तोड़ के पका के डायरेक्ट मंडी लगा सकते हो, लगा आपको सकते हैं। इतना इसका नॉलेज है और जी, अनुभव है। जी जी जी। अच्छा उसके बाद भी कोटा में बिक रहे हैं, भोपाल, इंदौर सब दूर चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अभी पहले तो 30 रुपये बिक रहा था ये, अब 25 हो गया था। अब आज की पोजीशन 20 रुपये की लगभग की है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब 30 रुपए से आपको भाव मिलना शुरू हुआ। कुछ गाड़ी आपने बेची है, अभी नहीं बेची? ज़्यादा नहीं बेचा सर, अभी तक 40,000 रुपये का बेचा है। अभी 40 का 40,000 रुपये का बेचा। तो अभी इसका वक्त मतलब टाइम आ चुका होगा ना तोड़ने का? नहीं, इसका सर अभी ये जो पट्टा लगता है ना, कोड़ी पड़ जाती है इस पे। अच्छा, थोड़े निशान आने लग जाते हैं। निशान पीला आने लग पीला जाते हैं। पट्टा आता है, पीले 4 जैसे ये धब्बे लग आते रहा हैं। है सर, हम्म। ये अच्छा, पीलास आ जाती है, वो पपीते टूटने लगते हैं मतलब? टूटने लगता है सर। अच्छा 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 अच्छा। तो और आपके साथ में किन्होंने इस पूरे बगीचे को लगाने में मेहनत की है? ये शायद आपके हाँ, ये लड़का है। आपके बालक है। क्या नाम है आपका? अभिषेक चौधरी। अच्छा, अभिषेक जी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी के जो बालक होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें याद है कि अपना लड़का काम करने के लायक हो चुका है। एग्रीकल्चर तो भी कर रखा है ना। अच्छा, पढ़ाई भी उन्होंने एग्रीकल्चर की ही की हुई है, तो इनको शौक से इन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसके अंदर। तो आप बताएं कैसा क्या आपका तजुर्बा रहा है इसका? बढ़िया रहा। अच्छा, क्या? तो फसल तैयार हो चुकी है लगभग? हाँ, पकने की स्टार्ट। कहते हैं कि एक सोयाबीन अपन बोते हैं और वो क्या बोलते हैं, कट के घर तक नहीं पहुंच जाती जब तक किसान असंतुष्ट रहता है। अब ये है कि पूरा पौधा तैयार हो गया, फसल आ चुकी है, अब लगभग तैयारी है इसकी। तो अब तो ये जो चलता रहेगा, 3 महीना चलता रहेगा। 3 महीने तक ये प्रोसेस चलेगी, चलते मतलब रहेगा। टूटने की। हाँ। शायद गर्मी में भी होता है, हाँ, गर्मी ये तक भी चलेगा। इसका वैसे तो इसका 1 साल चलेगा ये पूरा, हाँ, हाँ। पर जो ये फसल आपको जो दिख रही है हाँ। ये 3 महीना चलता रहेगा। ये 3 महीने तक टूटती रहेगी? 3-4 महीना तो आपको ये चलता रहेगा। अच्छा हाँ, उसके बाद जैसे 7.5 महीने में ये चालू हुआ है अपना। अच्छा अच्छा। तो ये पूरा 13 महीना का फसल है वैसे तो। 13 महीना में इसका फसल वैसे तो खत्म कर दो, पर बाकी अगर जो मार्केट चलता रहे तो इसको 2 साल भी चला सकते। पौधे किन की तरफ से आपको दिए गए हैं? पौधा जे नर्सरी वाले से लिया अपने जलगांव सर वाले से से। लिए थे? हाँ, सर से इनसे लिया। तो आप बताएं कैसा क्या इनके साथ में आपका? नमस्कार, मेरा नाम सतीश अग्रवाल है जी। और मैं जैन इरीगेशन सिस्टम लिमिटेड जलगांव, इस कंपनी से मैं इस एरिया को देखता हूं। और अभी हम लटोरी गहलोत में इस समय गोवर्धन जी के हम जिस खेत में हैं, यहाँ पे जैन इरीगेशन का 786 रेड लेडी ताइवान ये प्रजाति का यहाँ पे पौधा लगा हुआ है। और इसके अंदर जो खाद पानी जो दिया गया है वो जैन ड्रिप के माध्यम से पौधों को खाद और पानी दिया गया हुआ है। और चौथे महीने में इसके अंदर जैसे कि सामान्यतः फूल आ ही जाता है, वैसे इसके अंदर भी चौथे महीने में फूल आ गया था। और 8वें महीने से इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी तक ये अनेक पौधों में से हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। और ये जो है अभी 2 साल तक इसके अंदर लगातार जो है, अभी देख रहे हैं कि आप हर पेड़ के अंदर फल आया हुआ है। किसी पेड़ के अंदर 50 किलो है, किसी के अंदर 70-80 किलो भी फल अभी दिख रहा है। और ऊपर जो है वो 20 किलो तक भी है। 1 कुंटल के ऊपर भी है फल। और ऊपर जो है लगातार जो है वो फूल आ रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है ये फल आने का चलता रहेगा। और जैसे हम बाकी किसान भाइयों को पौधे देते हैं, ड्रिप देते हैं और उनको हम सहयोग करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक, उसी तरीके से जो है बाकी किसान भाइयों को भी हम लगातार इसी विषय के ऊपर मार्गदर्शन करते रहेंगे। और हमारे साथ में आज जो है ब्यावरा के जो हमारे डीलर हैं बद्रीलाल जी डांगी, ये भी आए हुए हैं। हमारे जीरापुर के डीलर हैं अशोक डांगी जी, ये भी हैं। और ये सब जो किसान हैं ये जैन इरीगेशन से जुड़े हुए किसान हैं। मतलब इनमें से कम से कम 5-6 किसानों ने जो है वो जैन इरीगेशन का जो केला है वो अपने खेत के अंदर लगाया हुआ है। और इन लोग की इच्छा थी कि हम पपीता भी अपने खेत के अंदर लगाएं। तो हम जो हमारी जैन डेमो बस है उसके माध्यम से हम यहाँ पे इन सबका किसानों को भ्रमण कराने के लिए लाए हैं। और गोवर्धन जी जो हैं वो मार्गदर्शन करेंगे किसान भाइयों को कि उन्होंने कितनी दूरी पे लगाया है, इसके अंदर क्या भाव इनको मिल रहा है, कितने रुपए का अभी इसके अंदर माल लगा हुआ है, और किसान भाइयों ने किस प्रकार अपने खेत की देखभाल करनी चाहिए।
तो गोवर्धन जी अब आगे का बताएंगे। बिल्कुल जो है जैसे क्या है कि पहले एक वक्त था कि इधर में डैम नहीं बने हुए थे। अब तो क्या है कि ये समझ लो कि जो बल्डी की ज़मीन है वो भी सोना उगल सकती है अगर पानी है तो। अब पानी हो ही चुका है भाई राजगढ़ ज़िले के अंदर, और या आगर ज़िला भी उसी में आ रहा है कि आगर ज़िले में भी पानी होगा और उधर राजगढ़ में दो डैम हो गए। जब पानी होगा, किसान जिस चीज़ के लिए पूरा अपना वक्त लगा रहा है कि फसल उसको उगाना है, तो क्यों ना नई तरीके से फसल उगाई जाए। जहाँ 1 लाख अपन को 1 बीघा में मिल रहे हैं तो कोशिश करके उसको 5 लाख तक ले जाया जाए, तो जो घर का खर्चा वो भी आसानी से चले और कुछ जो अपन जमा करें वो भी अच्छा हो, सेविंग अच्छी हो जाए। तो जो कि अपने बच्चों के लिए किसान मेहनत करते हैं तो वो एक बड़ी खुशी होगी, किसान नई चीज़ों से उनको पैसे आएंगे। जहाँ 1 लाख या 50,000 यानी 1 बीघा में अपन एक एवरेज दे के सोयाबीन या चीज़ें बेचते 20,000 25,000 दोनों फसल होती है, और वही चीज़ चल के 5 लाख चली जाए यानी 20 गुना ज़्यादा उसको अगर प्रॉफिट हो रहा है। भाई हर किसान मेहनत करे या व्यापारी मेहनत करे, हर एक अपना प्रॉफिट बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है, और किसान के ऊपर ही पूरा देश डिपेंड है। अगर किसान खुश नहीं है तो समझ लो पूरे देश में अशांति है, और किसान खुश है तो समझो व्यापारी भी खुश है। हम ये और जानना चाहेंगे इन्होंने कि आपके कितने पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं? सर इसमें 2700 पौधा लगा है। तो जैसा कि 2700 पौधे लगे हुए हैं, एक पौधे में एक एवरेज अपन बनाए तो कितना फल होगा एक पौधे के अंदर? सर इसमें ऐसा है कि 2700 पौधे में से 300-400 पौधा तो आपका मान के चलोगे थोड़ा खराब हुआ है। हाँ, डैमेज हो गए। बाकी 2200 पौधे में आप 50 किलो से लेके 1 कुंटल 10 किलो तक मान के चलो। 75 किलो एवरेज पकड़ तो लीजिए। एवरेज 70 70 पकड़ लो, 70 किलो पकड़ लीजिए आप। ये 1,65,000 किलो हो गया है। हाँ, तो जैसे आज जो भाव चल रहा है मंडी के अंदर, जैसे मैंने अभी कंफर्म किया था 20 रुपये kg चल रहा है भाव, तो अपन 5-1 रुपये और खर्चा, तोड़ना मेलना भाड़ा वाड़ा वो तमाम चीज़ें हटा दे, तो इसको आप जो वज़न आपके पास में आया है इसको आप 15 रुपये किलो से जोड़िए। 24,75,000 रुपये। 24,75,000 रुपये सिर्फ इनको 8 महीने, और इसको 1-2 महीने और बढ़ाएंगे, ये 1 साल पकड़ के चल रहे लगा हुआ है, जो अभी लगा हुआ है। ये समझ लीजिए कि 8 महीने हो गए, 4 महीने और मेहनत कर लेंगे। पूरा 24 साल, जो साल के 365 दिन है, 365 दिन के अंदर 12 महीने में इन्होंने जो पैसा कमाया है वो 24 लाख रुपए बजट आ रहा है। और तो ये अपन ने 5 रुपये किलो माइनस करके जोड़ा है 15 रुपये kg से, और थोड़ा सा अपन इनके जो 2 लाख रुपए खर्चा आए हैं वो और माइनस कर दे, तो सूखे इनको अगर एक जोड़ने में आए तो वो कितने हो रहे हैं? 22 लाख 22 लाख। कितने हो रहे हैं? 22 लाख कितने हो रहे हैं? 22 लाख 22 लाख रुपए। तो आप अभी जो देखोगे ऊपर- खाली ऊपर जो फूल आ रहे हैं नहीं, अपन तो फल सिर्फ बनेंगे वो अलग है। नहीं, वो अपन अभी तक का जोड़ रहे हैं। वो जो आएंगे वो नहीं है, अपन वो जोड़ ही नहीं रहे हैं। अपन सिर्फ वहाँ तक जोड़ रहे हैं कि ये जो इनको 10 ये पूरा 12 महीने की इनकी फसल, और ऊपर जाएंगे उसको नहीं जोड़ रहे हैं। आज जो अपन यहाँ 9 दिसंबर 2023 को खड़े हैं, ये 2-3 महीने और मेहनत करेंगे, वहाँ तक जो फल अपन को दिख रहा है वो सही 60 इसको पका के ये अगर मंडी लगाते हैं तो ये समझ लीजिए कि इनको जो है 24-24.5 लाख रुपए हो रहे हैं। उसके बाद में सूखे इनको जो खर्चा इनका इस खेत के अंदर आया है वो 15 रुपये kg से अपन इनको अगर फसल के पैसे जोड़े तो वो 24.5 लाख रुपए हो रहे हैं, जिसमें से अपन 2-2.5 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो 22 लाख रुपए सूखे बच रहे हैं। 1 लाख गोवर्धन जी, 3 लाख रुपए। गोवर्धन जी, आपने जब ये जैन इरिगेशन के 786 लेडी ताइवान का पौधा आपने लेने का डिसाइड किया था, तो आपकी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं जैन ड्रिप और जैन फूल हो इससे? सर। जैन का जो पौधा मैंने पपीता का बहुत बार लगाया भी है पहले भी, और जो इसमें जो हर तरह से फल मिला है, पौधा में कोई बांझपन नहीं है, नर बहुत कम निकला है। नर तो वैसे पपीता में होता ही है, देखो वैसे तो 40% रहता है, बहुत कम है। पर बाकी नर पौधा में भी फल है इसमें। और बाकी अन्य कंपनी से अगर लोगे, दूसरी नर्सरी से लोगे तो आपको मैंने हर साल से किया है। अन्य किसान भाइयों को आप क्या एक संदेश देना मैसेज चाहेंगे क्या देंगे आप? पपीते की खेती करने के लिए? मैसेज क्या सर, मान लीजिए जो मेहनत करे उसके लिए तो बहुत बढ़िया काम है। जो अगर मेहनत करे किसान तो अपना काम अच्छे से चलता सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अब इनके सामने सब दिख रहा है, वैसे तो कोई अपन तो जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हाँ भाई बात। और अगर अपना अगर नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। तो जो हम नज़ारा देख रहे हैं वो आप सभी के सामने है। बस वही है सर। मतलब ये जो पुरानी खेती पे लोग जमे हुए हैं कि अपन को खाली सोयाबीन ही बोना है और मेहनत नहीं करना, 2-3 पानी फेर दो, दवा ववा छिड़क दो, उससे आगे कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उसमें उनके लिए सर ये है कि जो किसान अगर बोना चाहे
हाँ, तो उसको परमानेंट इस पे देखना पड़ता है। अच्छा। हाँ, 2 घंटा के लिए इसको पूरा इसकी पूरी भाषा समझना पड़ता है। अगर ये क्या बता रहा है वो किसान समझ गया तो ये सक्सेस हो जाएगा। मतलब पौधे आपसे क्या बात कर रहे हैं, हाँ, क्या चारा बस, पे बस, बस, पौधे को, बस वही ये होना आपको चाहिए। कहेगा कि हाँ मुझे फलानी जगह ये तकलीफ हो रही है, हाँ, उनकी तकलीफ हमको- भी समझना है अपन को। बस बस हमको ये चाहिए, खाद ये चाहिए, दवाई ये चाहिए, ये सब चीज़। इसमें मान लीजिए वायरस आ गया है, अगर मान लीजिए कि 10 पौधे में वायरस आया है और अगर अपन ने इसको 10 पौधा को चेक किया है, फिर अपन कंपनी वाले को फ़ोन लगाएंगे, फिर वो बताएगा, फिर उसको 4 दिन बाद दवाई लाएंगे, 8 दिन बाद दवाई छिड़के, इतने पौधा खराब हो जाता है। सही है गलत है? तो इसको पहले कहने का मतलब, ये समझने का मतलब, जो पौधा मुंह से थोड़ी बोलता है, उसको समझना पड़ता है कि मान लीजिए कि पौधे में क्या शिकायत है। मान लीजिए पूरा बगीचे में 5 पौधे में मिस्टेक आई है अपने को, तो इसको तुरंत अपने को इसका हल करना पड़ता है। जैसे जैन इरिगेशन की तरफ से आपने पौधे लिए हैं, कोई ज़रूरत होती है आपको इनकी तरफ से हेल्प मिलती है नहीं? नहीं, फुल हेल्प मिलती है। फुल मतलब 8 दिन 4 दिन में फ़ोन भाई लगा जैसे वीडियो बहुत सारे किसान देखेंगे, पर देखने के बाद उनने की यार ये तो अपन तो ठगाने में आ गए, तो भाई आप नहीं, एक नहीं। माध्यम हो, आपका चेहरा जाएगा। नहीं सर, उसमें और ऐसा है। एक चीज़ और मैं आपको की बात काट रहा हूँ, एक चीज़ और है कि पाटीदार समाज समझो किसानी के मामले में ब्रांड है। क्या है? हाँ, नहीं सर। ब्रांड है। अब आप ब्रांड हो, आप जो मैसेज दोगे वो किसानों के पास जाएगा, आपसे लोग सीख रहे हैं। इनसे ज़्यादा ये समझिए आपसे सीखेंगे, सही है। क्योंकि आप इस किसानों के लिए मॉडल हो। मॉडल किसान की भाषा जल्दी समझता किसान है। नहीं, वो तो खैर आप, हम तो इसी क्षेत्र के हैं, तो हम जानते हैं कि इस समाज में मॉडल कौन है। मॉडल जो है समझ लीजिए पाटीदार समाज मॉडल है, और उनसे लोग सीखते भी है। तो वो ये आप बताइए, आपको सभी तरह की जो हेल्प की ज़रूरत पड़ी इस फसल के अंदर उगाने के बाद में, वो मिली क्या है? कदम कदम पे इनकी हेल्प मिली है। कैसे पौधा है, इनसे दवाई ववाई के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। फिर दुकान वाले से बात करवाए इन्होंने, कंपनी महाराष्ट्र वाले से बात करवाया है। और पूरी मतलब इनका मेन फोकस है, इस पर पूरा फोकस है इनको कि कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। मतलब पूरी 8 महीने के लिए अभी तक इनका फुल मदद है इसमें हमारी। ये कंपनी कहाँ की है सर, क्या है इसका पूरा देखिए, उद्देश्य? जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड जो कंपनी है, ये जलगांव महाराष्ट्र की कंपनी है। और ये कंपनी जो है पिछले 60 साल से किसानों की सेवा के लिए कार्यरत है। जैन पाइप, जैन ड्रिप, जैन स्प्रिंकलर और जैन पौधे, ये हम सब किसान भाइयों को देते हैं। जलगांव के अंदर हमारी नर्सरी है, बहुत हाईटेक नर्सरी हमारी रहती है, जहाँ पे हम बीमारी रहित पौधा काफ़ी अनुसंधान करने के बाद ही हम किसान भाइयों को हम देते हैं। और वो पौधों को बड़े करने में, फल आने तक हम, हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हैं वो हम पूरा उसके अंदर ख्याल रखते हैं, किसान को मार्गदर्शन करते हैं। कहाँ किसान माल बेच सकता है उसकी भी हम हमारे लेवल के ऊपर जानकारी निकाल के किसान भाइयों को देते हैं। और जैन इरिगेशन जो है, ये भंवरलाल जी जैन साहब ने जो है इसकी स्थापना करी थी। और जलगांव के अंदर क्या वो कौन से सन में? ये 1968 के अंदर स्थापना करी थी कंपनी की। और जैन पाइप के नाम से आप लोग, इस एरिया के लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं इस कंपनी को। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे, जैसे यहाँ पे पाटीदार जी एक ब्रांड आपने कहा है, हाँ। तो ये हमारे तीनों जो है ये बनाना ब्रांड है। अच्छा, मतलब बनाना। हाँ, इन तीनों के खेत में आज जैन इरिगेशन का जो टिश्यू कल्चर का केला है वो लगा हुआ है। तो हम इनसे जो है जानना चाहेंगे पपीते के बारे में कि ये खेत देखने के बाद में इनका क्या सोचना है। पपीता से पहले मैं इनसे सवाल ये करूंगा कि भाई ये तो पपीता है, कभी वक्त मिला तो वो बनाना भी देखेंगे, पर बनाना में पहले पूछेंगे कि बनाने में आपका तजुर्बा, केले में क्या तजुर्बा रहा है आप? नहीं, केले में ये रहा सर, लोगों को ऐसा लगा 1 साल तक कि इसमें थोड़ी केले आएंगे, हाँ हाँ, पर अपने को कॉन्फिडेंस था कि जरूर आएंगे। अच्छा अच्छा। मतलब अपन अपनी मेहनत के ऊपर वो थे कि केले तो आएंगे इसमें। और केले मैं बताऊं, साहब के मोबाइल में वीडियो है अपना, केले कैसे केला है, कितना वजन आया, बहुत बढ़िया केला है अपने। नहीं, वीडियो तो मैं लेके लगाऊंगा वो। बाकी आप बताएं, कितने पौधे आपने कितने बीघा में लगाए? अपन ने लगाए थे 1570। 1570 पौधे। इसमें से खराब कितने? 1 एकड़ में। 1 एकड़, हाँ, 2.25 बीघा में। 2.25 बीघा। उसमें 50-60 पौधे तो डैमेज हो गए थे। और उसके बाद फिर आंधी तूफान आई तो उसमें कम से कम 50-60-70 पौधे उसमें खत्म हो गए। तो ऐसे तो करके लगभग 1400 पौधे। 1400 पौधे बचे थे। उसमें लगभग 36 टन मटेरियल अपन ने निकाला उनमें। तो 2.25 एकड़ में आपका कितना खर्चा आया था? उसमें 1.5 से 2.25 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए आपका उसका अंदर खर्चा है, जिसमें टुड़ाई उड़ाई सब आ गया या? हाँ, मतलब ये फर्टिगेशन, निदाई गुड़ाई, दवाई, पौधे, ड्रिप सब आ गए। हाँ, तुड़वाई का तो अलग लगा होगा? हाँ, तुड़ाई उड़ाई का तो वो ठेकेदार का ही था। हाँ। तो 2 लाख रुपए आपका, उसमें 1400 पौधे में आपका 2 लाख का खर्चा आया। और आपने उसको प्रॉफिट बचत कितनी हुई आप? बचत 4 लाख रुपए का। टोटल 6 लाख का बिका वो। जी।
वो मतलब लगभग आपने 4 लाख रुपए, वो कितना टाइम में आ गया था? वो 12 महीने में हार्वेस्टिंग हो गई उसकी। अच्छा, 12 महीने में फसल काट ली गई है। तो 12 महीने में आपने 6 लाख का बेचा, 2 लाख रुपए आपका खर्चा निकाल के आपने 2.25 एकड़ में 4 लाख रुपए सूखे कमाए। जी जी हाँ सूखी बचत हुई जी 2.25 हाँ, एकड़ में। वो भी मेहनत कितनी है उसमें? मेहनत तो पपीता से भी थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें मैनेजमेंट की मेहनत है, उसमें भी देख उसमें भी ये समझने की जरूरत है कि ये पौधा हमसे क्या कहना चाह रहा है। हाँ, उसको फर्टिगेशन 2 दिन 3 दिन में रेगुलर चाहिए। हाँ, मतलब देखभाल करनी बिल्कुल, पड़ेगी बिल्कुल, उसको, बिल्कुल, खाने हाँ, जैसे हाँ। अपने बच्चे की हाँ, देखभाल हाँ, करते हैं हाँ। कि क्या चीज मांग रहा हाँ, है। ऐसा नहीं है लगाने के बाद भूल गए, ऐसा नहीं अरे चलेगा। बच्चों की भी हाँ, करनी पड़ती है ना बिल्कुल, कि क्या बिल्कुल, चीज की इसको जरूरत लग रही हाँ, है। इसके ऐसा भी ही ये है भी वो बच्चों से बड़ा कर रहे हैं हाँ, इसको, बिल्कुल। तो इसमें भी उनकी जरूरतें देखना पड़ती है पौधों की कि क्या लग रही है। बिल्कुल। आपने भी बोए केले के? हाँ, अभी अपन ने अभी बोया है। अच्छा, इनके अभी नए अभी 4 महीना हुआ अपन 4 ने। महीने हो गए। पर हमको अच्छा लग रहा है पपीता अभी। भाई पपीता लगाना देख के, जब पपीता आपने देखी है तो आपको केले के ऊपर भी कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि जो सर ने जैन एरिगेशन की तरफ से जो आपको दिए गए हैं पपीता देख के आपको ऐसा तो लग रहा होगा कि अपन पपीता भी लगाए हैं और क्या बोलते हैं केले भी लग रहे हैं, जो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, अपन दोनों आपने को भी लगा। 2.25 एकड़ में लगाया है? अपना ज़्यादा है, अपना 2200 पौधा है। 2200 पौधे हैं, लगभग हाँ। 2.5 बीघा 2.25 बीघा के हाँ, समथिंग ढाई होंगे। के 2.5 के समथिंग है। और अपन अब फिर तो बचा। आप पपीता के पौधे अपन ने देखे, आप पपीते के बगीचे में भी घूम लिए, तो क्या इरादा किया है आप किसानों ने? तो पक्का होने तो पेमेंट जमा हमने कर पेमेंट जमा कर चुके हैं पपीता का। हमारा पेमेंट जमा कर चुके हैं हम पहले से। खाली मतलब एक देखने आए थे कि वो क्या? तो देखना आया था। देखना था। आपका क्या तजुर्बा रहा है यहाँ, कैसा महसूस वो तो एक नंबर लगा था, अब हमें तो नहीं जम गया मामला। जम गया? हाँ जम गया। तो आप कहाँ से आए? हम नरसिंहगढ़ के पास से पीपलिया बाग। पीपलिया बाग। तो ब्यावरा तहसील लगती है या? नरसिंहगढ़ है हमारी तहसील तो, पर ब्यावरा विधानसभा। ब्यावरा विधानसभा तहसील नरसिंहगढ़। अच्छा अच्छा। तो आपका बढ़िया तजुर्बा रहा है सर। अच्छा नहीं सर इनने भी केले लगा रखे। अच्छा, आपने भी केले लगाए हैं? सर अपन ने भी लगाया 2500 पेड़। 2500 पौधे लगाए हाँ। आपने, 3 बीघा के समथिंग। हाँ। हाँ। तो बढ़िया चल रहा। अच्छा, कितना टाइम हो गया उनको लगा? उनको हो गया 4 महीने 10 दिन के लगभग होया। 4 महीने 10 दिन हो गए। तो अब पपीता देख के क्या इसका भी मन बनाया? हाँ, मन बनाया नहीं सर, पेमेंट भी जमा करे, लगाएंगा भी अपन। अच्छा, 2 लगाना बीघा है। का लगाना ही है। मतलब सोयाबीन हो रही है तो वो ही रहता है, अब कुछ नया देखेंगे? हाँ, नया यहाँ का देख रहे हैं, करियर? नया देख देख के नहीं बने कि लगाओ। हाँ। इसमें अच्छा फायदा है सर। आपके यहाँ पे जो बनाए हुए हैं, जैसे राजगढ़ जिला या हमारे जीरापुर एरिया में जो डीलर होते हैं कंपनी की तरफ से बनाए हुए, वो कौन है इनमें यहाँ? देखिए, एक तो हमारे डांगे जी जो हैं ये ब्यावरा के डीलर हैं। उसके बाद में हमारे ये जो अशोक जी हैं, अशोक जी डांगी, ये हमारे जीरापुर एरिया के हमारे जो कंपनी के डीलर हैं। इसी तरह मोड़ी के अंदर जो है राहुल पाटीदार जो हैं, माँ इरिगेशन की जो है माँ गायत्री इरिगेशन, वो हमारे डीलर हैं। और जो किसान भाई पौधा लगाना चाहते हैं वो इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर 9406802804 सतीश अग्रवाल है। तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं किसान भाई। जो किसान भाई विजिट करना चाहते हैं, हमने मोहनपुरा डैम जो है वहाँ पे भी हमने 8 एकड़ के अंदर पूरी बल्डी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर हमने जो है वृक्षारोपण, हमने वृक्ष हमने लगाए हुए हैं, फलदार वृक्ष बाग लगाए हुए हैं हमने, जिसके अंदर 2 एकड़ के अंदर हमने अनार लगाया हुआ है, 1 एकड़ में नींबू लगाया हुआ है, 1 एकड़ में जामफल, 1 एकड़ के अंदर आम, और बाकी बहुत सारे हमने उसके अंदर पौधे लगाए हुए हैं। तो वो किसान भाई वहाँ भी आके देख सकते हैं। आपने जो लगाया वो शायद ये बिल्कुल बंजर जमीन थी, बिल्कुल बंजर, जो मतलब जो पत्थर और बल्डी जैसे बोलते थे कि बल्डियाँ पड़ी है साहब यहाँ, जो सिर्फ उस बल्डी बिल्कुल प्योर बल्डी के ऊपर लगाया हुआ है हमने, इसलिए उसके अंदर छिड़खानी नहीं करी हुई है। एक एक्सपेरिमेंट किया है आपने नई तरीके से बल्डी के ऊपर। हाँ, क्योंकि उस एरिया के अंदर बहुत बल्डी है, हाँ। तो बाकी किसान भाई वहाँ पे कुछ कर नहीं पाते हैं। हाँ, तो उनको एक आदर्श और एक उदाहरण पेश हमने किया हुआ है कि आप बिल्कुल बल्डी से घबराइए मत, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी लग सकती है, जामफल, आम, चीकू सब लग सकता है। अच्छा। जी हाँ। तो मतलब जो बल्डी की ज़मीन जो बिल्कुल पड़ी हुई है उनको भी आपने वहाँ मोहनपुरा डैम के अंदर वहाँ लगाकर ये मैसेज दे दिया आसपास जितने भी किसान हैं कि ये बल्डी पड़ी हुई है, इसको पड़ी मत रहने दो, इसके ऊपर नई तरीके से आप फसल पैदा ले सकते हैं, फल फ्रूट और नए नए, यानी इससे ये जो बल्डी पड़ी हुई है इससे आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए, इसके अंदर जो विशेष बात यह है कि हर चीज़ के लिए एक तकनीक रहती है। तो पौधे लगाने के लिए भी एक तकनीक है जो जैन इरिगेशन की पौधारोपण तकनीक है, और उसको संगोपन करने के लिए, पौधों को बढ़ाने के लिए वो वहाँ पे हमने पूरी इस्तेमाल करी है। और हम जहाँ भी पौधे लगाते हैं वहाँ पे हम करते हैं, वहाँ भी हमने जैन ड्रिप के माध्यम से खाद पानी हमने दिया हुआ है।
और दर्जेदार अगर पौधे रहते हैं, रोग रहित और अनुसंधान किए हुए जेन इरिगेशन के जो पौधे हैं, तो इनके अंदर एक सक्षमता रहती है कि ये अपने आप को वहाँ पे ढाल लेते हैं। अभी बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि ड्रिप इरिगेशन ज़रूरी है क्या, आप हमें पौधे दे दीजिए, हम पौधे लगा लेंगे और उससे हम फल निकाल लेंगे और कमा लेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ड्रिप के माध्यम से ही हम एक नियंत्रण रख सकते हैं अपने फल पौधों के ऊपर, उसी के माध्यम से हम खाद और पानी देकर ये सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नहीं, जैसे पाटीदार जी का तजुर्बा रहा है इस चीज़ में कि क्या कहते हैं कि जैसे खाली बहुत सारे की इच्छा होती है कि साहब पौधा तो खाली 10 रुपए में मिल रहा, हम वही लगा लेंगे और बाकी सब हम कर लेंगे, तो वो बाकी सब किसान करना चाहे खाली एक पौधा 10 रुपए का बाजार से लेके, तो वो कर पाएंगे इसको? सर जो भी पपीता की खेती करना चाहते हैं उनको हम पहले तो ये बताएंगे कि जैन टिश्यू कल्चर से ले। अच्छा, मतलब खुद की मर्जी से नहीं चले? हाँ, खुद की मर्जी से तो चलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो प्राइवेट कंपनी नर्सरी है इनका कोई भरोसा नहीं है सर। और जैन का तो खाली पपीता मत देखो, दुनिया में नाम चल रहा है सर। कहीं भी देख लो आप, कहीं भी पता करोगे तो जैन का तो नाम चलता है। सभी किसानों से पूछ लो इनको, जैन को तो पाइप ले लो, मोटर ले लो, स्टार्टर ले लो, तो हर चीज़ ले लो तुम जैन की, तो हर चीज़ ब्रांड। देखिए, रेड लेडी ताइवान पपीता के नाम पे बाज़ार के अंदर नर्सरी वाले जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर नर्सरी वाले जो है वो गलत चीज़ देते होंगे, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई लोग जो हैं वो गलत पौधा ही लाते हैं, फिर वो उसके अंदर फल नहीं आता है। जैसा कि इनने बताया कि फल नहीं आता तो फिर मायूस हो जाते हैं, नई चीज़ करते हैं, या फल अगर आता भी है तो उसके अंदर टेस्ट नहीं आता है, तो बाज़ार में उसकी डिमांड नहीं होती है, फल जो है वो बहुत कम आता है, फल की जो है ट्रांसपोर्टेशन जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो नहीं होती। आप यहाँ पे जब देखेंगे कि जो फल पका हुआ है जैन का, वो पकने के बाद में भी जो है बाहर से जो है वो सख्त है। जैसे अपन पूरी मेहनत कर रहे हैं, अभी हमारे एक कैमरामैन जो है वहाँ पे उन्होंने एक बगीचा लगाया हुआ है संतरे का। अच्छा। तो वो संतरे में टेस्ट मीठापन आता ही नहीं है ज़्यादातर। तो क्या है कि एक मेहनत तो अपन ने बगीचे को उछेरने में संतरे में कर दी, कुछ ना कुछ उनके पौधे के अंदर वो इसी चीज़ नहीं कर पाए, कमी कर पाए, जिसकी वजह से टेस्ट मीठापन आ ही नहीं पाता है संतरे के अंदर। क्योंकि पूरे साल हमने भी टेस्ट किया, तो वो शायद पौधे की गड़बड़ी रही होगी उनकी। वही है सर। जी हाँ, कई बार जो हम कलम लगाते हैं वो कौन सी प्रजाति की है, कहाँ की है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में फिर कोई भी फल है, चाहे वो पपीता हो, केला हो, संतरा हो, उसके अंदर पौधे के फल के अंदर चमक आनी चाहिए, स्वाद आना चाहिए, वो फटना नहीं चाहिए। इसके लिए जो खाद पानी उसको दिया जाता है वो शेड्यूल पूरा करना भी ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छी क्वालिटी का फल जो है वो उत्पादन कर सकते हैं। वो इनका सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि सम्मानजनक काम उन्होंने किया है कि तमाम किसानों के लिए एक मैसेज दिया है। तो सम्मान उनका बनता है कि तमाम किसान जो खिलचीपुर, राजगढ़ ज़िला हो या आगर ज़िला हो, शाजापुर ज़िला हो, उनको देख के एक नया मैसेज जा रहा है। तो देखिए आप, इनका सम्मान भी किया जा रहा है। गोवर्धन जी पाटीदार जो है ये एक जैन किसान है, जैन फार्मर, जिन्होंने जैन ड्रिप और जैन पौधों से एक बहुत ही सुंदर इन्होंने पपीते का बाग जो है वो तैयार किया है। और एक उदाहरण इन्होंने पेश किया हुआ है कि बाकी किसान भाई भी अगर सही राह पे चलें और मेहनत करें तो वो यश प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर जो लाभ पा सकते हैं। तो हम सभी लोग जो हैं गोवर्धन जी का यहाँ पे एक सत्कार करना चाहेंगे कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे खेती करी हुई है। भाई साहब, बात गोवर्धन जी, आपका बहुत बहुत सम्मान है हमारी तरफ से। आभार तो आपका होना चाहिए सर। थैंक यू।
मान लो ये पक्की कैसे लगा टेस्ट के मतलब अपन गाड़ी बना तो कसम बना है बाकी है बाकी अच्छी अच्छी की गाड़ी में डायरेक्ट बना बना कैरेट से ये लोग पर ये है क्या मीठा है क्या ये दूसरी काटू ये ना काटो मीठा है तो इसलिए हम पका ये काट के गाड़ी तो रखी काट लो डायरेक्ट ही जमा देना और कोई कैरेट भर के बना जाके दोनों पेस्ट आपको हाँ वो बोलो ऊपर तक चढ़ जाए अच्छा अच्छा लाल पेपर लगा दे यार जमा दो कागज लगा अच्छी टेस्ट में हाँ ईट जैसी जमा दो मंडी में ले जाऊंगा खुल जाएगी।